नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया रहमानी खानका मुंगेर में। जामिया रहमानी हिंदुस्तान का मायानाज इदारा है और खानका रहमानी हिंदुस्तान की उन रूहानी और तारीख़ी खानकाहों में से एक है जिसकी तारीख़ बहुत कदीम रही है और जिसकी खिदमत का दायरा बहुत वसी है। यहाँ के बुजुर्गान दीन में हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दह और अभी हम लोगों से जुदा होने वाले हज़रत अमीर शरीयत साबे मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के बुजुर्गान दीन में सर फ़हरिस्त हैं। खानका रहमानी का सालाना फातिहा और जामिया रहमानी का सालाना इजलास हर साल 10 और 11 नवंबर को आम तौर पर हुआ करता है। इस मुबारक मौके पर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। 10 और 11 को प्रोग्राम है। कल मगरिब बाद से जामिया रहमानी का सालाना इजलास है और परसों सुबह से खानका रहमानी के अंदर फातिहा होना है और बुजुर्गाने दीन के नाम दुआएं और इसाले सवाब किया जाना है। मेहमान जमा हो रहे हैं बड़ी तादाद में आज, जबकि प्रोग्राम कल से है, लेकिन एक दिन पहले मेहमानों की ये बड़ी तादाद इस बात की अलामत और निशानी है कि इस साल लोगों की तादाद गैर मामूली होगी और गुज़िश्ता बरसों से ज़्यादा तादाद में मेहमान जमा होंगे। हम अपने कैमरामैन मशकूर से ये कहेंगे कि वो खानका रहमानी की तरफ बढ़ें और दिखाएं कि किस तरह तैयारियां की गई हैं। आज बुनियादी तौर पर हम लोग आपको तैयारियां दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि चूंकि लाखों की तादाद में लोग इस मौके पर जमा होते हैं तो किस तरह के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब हम खानका रहमानी के गेट के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ मजलिस इस्तकबालिया का डेस्क लगा हुआ है जिसके ऊपर जामिया रहमानी के चंद मुतहर्रिक और मायनाज तलबा यहाँ बैठे हुए हैं और असातिज़ा किराम भी हैं जो इस्तकबालिया डेस्क पर हैं, लोगों का इस्तकबाल करते हैं, लोगों के रहने सहने का नज़्म करते हैं और लोगों के लिए रहने सहने से लेकर खाने पीने का तमाम इंतज़ाम यहाँ से तय होता है। हमारे साथ यहाँ मुंतज़िमीन में बुनियादी तौर पर हज़रत मौलाना जुनैद साहब मौजूद हैं और क्या तैयारियाँ इन्होंने की हैं, इतनी बड़ी तादाद को किस तरह ये संभालेंगे। आप देखिए कि किस तरह मेहमान भी माशाअल्लाह ज़ोर शोर के साथ आए हैं कि तलबा को अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो सुनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। मौलाना किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कैसे आप इतनी बड़ी तादाद को संभालने और उनके इंतज़ाम बात के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? मेहमान जितने भी आते हैं यहाँ उनके ठहरने का और खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है और चाहे वो हज़ारों की तादाद में हो या कई लाख हो फिर भी उनके खाने का नज़्म किया जाता है यहाँ और इसी तरह से सबके ठहरने का इंतज़ाम होता है। बड़ी तादाद में कमरों को तैयार किया गया है। कमरों में गद्दे, तोशक, चादर, तकिए वगैरह लगाए गए हैं और इसी तरह से पिंडाल में भी दरी वगैरह और घास के ऊपर चादर वगैरह बिछा करके पूरी तैयारी की गई है ताकि मेहमान को किसी तरह से किसी तरह की दुश्वारी का सामना करना न पड़े और इसी तरह से मेहमानों की जो भी ज़रूरियात हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख्याल रखने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि मौलाना ने आपको इत्मीनान के साथ बातें बताई कि किस तरह यहाँ इंतज़ाम किया गया है, जबकि तलबा भी यहाँ हज़ारों में है लेकिन उसके बाद भी मेहमानों के लिए पुख्ता इंतज़ाम ये कोई आसान बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि तालिब इल्म सबसे पहले मेहमानों का इनरोलमेंट करते हैं, उनका नाम उनकी तफसील लिखते हैं और फिर उनके रिहाइश का इंतज़ाम किया जाता है। अब हम आपको अपने कैमरामैन के साथ सीधे आगे लेकर के बढ़ेंगे और यहाँ मेहमानों का जहाँ इंतज़ाम और मेहमानों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ एक दूसरा डेस्क फ़िक्र नज़र ऑफिशियल चैनल आपका इस्तकबाल करता है। ये फ़िक्र नज़र का एक इस्तकबालिया डेस्क लगा हुआ है और यहाँ चंद जामिया रहमानी के मायानाज तलबा हैं। जामिया रहमानी के ज़रिए एहतमाम चलने वाले यूट्यूब चैनल फ़िक्र नज़र की नुमाइंदगी ये तलबा कर रहे हैं। आप हजरात यहाँ क्या कर रहे हैं और मेहमानान को क्या पैगाम देने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस्तकबालिया डेस्क आपने कायम किया? जी, ये फ़िक्र नज़र का डेस्क है जहाँ हम तमाम आने वाले मेहमानों को ये बताते हैं कि हमारे जामिया की तरफ से हज़रत की सरपरस्ती में हम तमाम तलबा यूट्यूब पर फ़िक्र नज़र ऑफिशियल चैनल के नाम से उस पर हम तमाम तलबा ख़बर पढ़ते हैं उर्दू में, अरबी में, अंग्रेज़ी में और आए दिन ये ख़बर बताई जाती है। देश दुनिया की ख़बरें, जामिया से अपडेट जो भी जाती हैं सब बताई जाती है इस पर और तमाम लोग इससे जुड़ते हैं, आते हैं, हम तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं।
بہت اچھا. تو یہ بروشر بھی میں ایک دیکھ رہا ہوں کہ یہ رکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ اس بروشر کے ذریعے آپ کا کیا پیغام ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ اس بروشر کے ذریعے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اس پہ لکھا ہوا ہے اور اس پہ اسکین میں دیا اگر ہوا آپ کو یہ بروشر دیکھوں تو اس میں لکھا ہوا ہے ملی و ملکی خبروں سے باخبر رہنے اور فکر اسلامی سے جڑنے کا سنہرا موقع. اس کے اوپر یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ جمہوری زاویے سے صحافت کی ضرورت کیوں ہے, اسلامی زاویے سے صحافت کی کیا ضرورت ہے, اور پھر جامعہ رحمانی کا جو یہ صحافتی مشن ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے, اس کا کیا مقصد ہے. وہ تمام چیزیں اس بروشر میں لکھی ہوئی ہیں. میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ زوم کر کے اس بروشر کو بھی دکھائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. یہ ہندی میں بھی ایک طرف لکھا ہوا ہے اور ایک طرف یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تھا فکر و نظر کا استقبالیہ ڈیسک. اب میں آگے بڑھوں گا اور آپ کو لے کے چلوں گا, لیکن چونکہ مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مہمان چونکہ گھیر اس طرح لیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھنا آپ کا مشکل ہو, تو مہربانی کر کے میں مہمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ راستہ چھوڑ کر کے وہ رہیں تو آسانی ہوگی. یہاں جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہاں دارالارشاد خانقاہ رحمانی منگیر کا وہ کاؤنٹر ہے جس کے اوپر متعدد کتابیں رکھی ہوئی ہیں, جو کتابیں دارالارشاد خانقاہ رحمانی سے چھپتی ہیں. اور اگر کیمرہ مین زوم کر کے ان کتابوں کو دکھائیں تو یہاں مولانا سید محمد شمس الحق حیات و علمی و ادبی خدمات, خطبات امیر شریعت, احکام قضاء و قاضی, یہاں حضرت مولانا مفتی اظہر صاحب مظاہری تشریف رکھتے ہیں. اور آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں جو دارالارشاد خانقاہ رحمانی سے چھپتی ہیں, اور لوگ ان کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اب میں آگے دوسرے استقبالیہ ڈیسک کی طرف بڑھتا ہوں. یہاں پر یہ تمام ڈیسک ہیں جو جامعہ رحمانی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں, اور خاص طور پر یہ سفرا حضرات ہیں جو جامعہ رحمانی کی تعمیری اور جامعہ رحمانی کی دوسری خدمات کے لائن سے یہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں. مولانا آپ یہاں کس مقصد سے ہیں, کس طرح کا کام, اور یہ چندہ اور یہ بنیادی طور پر جو یہ ہو رہا ہے یہ کس کام کے لیے, جامعہ اور خانقاہ کے کس مشن کے لیے؟ یہ چندہ جو ہے جامعہ رحمانی خانقاہ میں جو طالب علم پڑھتے ہیں ان کے اخراجات کے لیے خرچ کیا جاتا ہے کھانے پہ. کہ پڑھ رہا ہوں یہاں پر دیکھیے لوگ کچھ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین بھی یہاں لیٹے ہوئے ہیں. ہمارے کیمرہ مین دور سے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان بزرگان دین کی قبر ہے جہاں لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی لوگ دیکھے جا سکتے ہیں. چونکہ اس موقع پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ بات بالکل عام ہے. جمع ہے یہاں پر دعا اور قرآن خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے. مسجد کے اندر ہمارے کیمرامین دکھائیں گے کہ جو مہمانان یہاں تشریف لاتے ہیں, اور ہم فکر و نظر کے پلیٹ فارم سے بھی مہمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, ان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ خانقاہ رحمانی تشریف لائیں دعا اور اوراد و وظائف اور قرآن خوانی میں اپنا وقت لگائیں, نہ کہ وہ بازاروں میں ادھر ادھر گھوم کر اپنا وقت خراب کریں, اس لیے کہ یہ بہت قیمتی وقت ہے. یہ فکر و نظر کا پیغام ہے. اور ابھی یہاں پر جو ذی ہوش سمجھدار اور بافیض حضرات ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور قرآن خوانی اور اوراد و وظائف اور دعا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مسجد سے نکلنے کے بعد جب ہم ادھر مطبخ کی طرف پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطبخ کی عمارت نئی عمارت ہے جس کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اس کا سنگ بنیاد حضرت امیر شریعت سابق مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا, اور اس کا افتتاح موجودہ امیر شریعت سامن حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر نے کیا. تو یہ بہرحال حضرت کا خواب تھا کہ ایک بہت ہی اچھا اور معیاری مطبخ جامعہ اور خانقاہ کا بنے, جس کے اندر مہمان سے لے کر کے طلبہ وہ ان کے لیے کھانا بھی اچھے انداز میں بنے, اور ان کے کھانے کی جگہ کا بھی مناسب اور بہتر نظم ہو. تو یہ مطبخ اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ یہاں نہ صرف کھانا اچھے طریقے سے بنتا ہے بلکہ یہاں مہمانوں کے اور طلبہ کے کھلانے کا بھی بہترین اور اچھا نظم ہے. اب ادھر مطبخ سے آنے کے بعد وہ تو طلبہ کے لیے مطبخ بھی تھا, اور طلبہ کے لیے اس مطبخ کے اندر پکنے کے ساتھ کھانے کا بھی نظم ہوتا ہے. اور یہ نئی تعمیر کی یہ بنیادی خصوصیت جو میں نے آپ کو بتایا, آئیں گے ہمارے کیمرامین آپ کو دکھائیں گے یہ طعامگاہ ہے. طعامگاہ کا کس طرح پختہ انتظام کیا گیا ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ لاکھوں لوگ پہنچ جاتے ہیں آخری دن تک, تو یہ پورا انتظام ہے جہاں
यानी मुख्तलिफ शिफ्ट में, मुख्तलिफ किस्तों में लोग यहाँ बैठेंगे और यहाँ पुआल के साथ ये दरी भी बिछी हुई है जिसके ऊपर यहाँ खाने का इंतज़ाम होगा। और तमाम लोगों के लिए ये सालों से, बरसों से जो ये सिलसिला जारी है। और ये कहा जाए कि सन 1901 से खानका रहमानी का क़याम अमल में आया और कादियानियत के ख़ात्मे के लिए हज़रत मौलाना सैयद शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने अपने खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को कादियानियत के ख़ात्मे के लिए मुंगेर के इस तारीख़ी शहर में भेजा। और बिहार और भागलपुर और मुंगेर और तमाम इलाक़े में जब कादियानियत फैल रही थी तो इस खानका रहमानी का काम, इसलिए ये कहा जाता है कि ये खानका रहमानी ज़िंदा खानकाहों और ख़ास करके बिदअत व खुराफात से पाक खानकाहों में एक है। तो लोगों की अक़ीदत भी इससे जुड़ी हुई है, लाखों लोग शरीक होते हैं। और अब यहाँ मतबख से निकलने के बाद मैंने आपको तामगाह दिखा दिया कि वहाँ खाने का इंतज़ाम होगा और लाखों लोग जो तशरीफ़ लाते हैं इस मौके पे तो उनके खाने और तमाम चीज़ों का इंतज़ाम। और अब मैं आपको ये इजलास दस्तारबंदी जामिया रहमानी खानका मुंगेर का ये मरकज़ी बाब आप देख रहे हैं, यही जलसागाह है। और सामने आप दूर जब निगाह डालेंगे और कैमरे की निगाह मेरे ख्याल में वहाँ तक पहुँच जाएगी, हमारे कैमरामैन आपको कैमरे के लेंस से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इजलास दस्तारबंदी के लिए वो बैनर वहाँ लग चुका है और जलसागाह तैयार हो रहा है। स्टेज भी अपनी रौनक के साथ पिछली साल की तरह ही और पिछले साल से ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में वो सामने आने के लिए आप लोगों के लिए वो तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे साथ जो है मौलाना अब्दुल अहद साहब जो जामिया रहमानी के मुदर्रिस हैं और जामिया रहमानी का एक शोबा है दारुल हिकमत, जहाँ तलबा के समझने, समझाने और पढ़ने पढ़ाने की ज़ुबान अरबी है। यानी उनको असातिज़ा पढ़ाते अरबी में हैं, तलबा समझते अरबी में हैं और तलबा जो हिफ्ज़ के हैं छोटे छोटे वो भी अरबी ज़ुबान में बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हैं। मौलाना अब्दुल अहद साहब हमारे साथ हैं जो जामिया रहमानी से फ़ारिग़ हुए, उसके बाद ये मिस्र गए और मिस्र से भी इन्होंने अरबी ज़ुबान व अदब में ज़बरदस्त महारत हासिल की और फिर यहाँ मुंगेर जामिया रहमानी में बहैसियत उस्ताद ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जलसागाह की कैसी तैयारी है और इस साल, पिछले साल, चूँकि पिछले साल कोरोना था तो एक दिन पहले इतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दिन कबल ही इतनी भीड़ हो गई है कि आज ही जलसा है, ऐसा महसूस हो रहा है, जबकि जलसा कल है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और कल तक आपका क्या तखमीना है कि किस तादाद में मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाएंगे? जहाँ तक जलसागाह की बात है तो पिछले साल से भी ज़्यादा इस साल उसको वसी किया गया है। हम लोगों को अंदाज़ा था कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा मेहमान आएंगे और जलसागाह को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया और इसमें सहूलत का भी ख्याल रखा गया और इतनी सहूलत रखी गई कि आदमी आसानी के साथ रात गुजार सकता है, बारिश भी हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और पिछले साल मेहमान आए थे उसमें भी बड़ी तादाद थी, लेकिन लॉकडाउन या कोरोना वगैरह की वजह से कुछ मुतासिर हुआ था। लेकिन इस बार जो अंदाज़ा है पिछले साल से दोगुना या उससे ज़्यादा मेहमान आएंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ जो तलबा पढ़ते हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनके गार्जियन, उनके घर वाले आएंगे और फिर खानका रहमानी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो मुहिब्बीन है, मुतवस्सिलीन है, मुरीदीन है, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। तो इसलिए इस साल भी उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी तादाद होगी और मुझे अंदाज़ा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा मेहमान आएंगे इस साल। तो ये देखिए तखमीना था मौलाना का, 1.5 लाख से ज़्यादा मेहमानों के आने का तखमीना है, लेकिन ये तादाद बढ़ भी सकती है। अब इन्होंने बताया वाज़े तौर पर कि चूँकि लाखों की तादाद में लोग आते हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आ भी चुके हैं। अगर मैं एक मेहमान को यहाँ देखूँ, अब यहाँ पर एक मेहमान खड़े हुए हैं, तो आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं हैदराबाद से आया हूँ। अब देखिए कि अभी मौलाना ने बताया कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से हैदराबाद से एक मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। आप हैदराबाद से यहाँ इस जलसे में शिरकत की गरज से आए, आपको खानका से कब से अकीदत है, कैसी अकीदत है, कैसे आप यहाँ के बुजुर्गान दीन और इस खानका को जानते हैं? हम जो है हज़रत मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उनके हयात में मैं यहाँ पढ़ रहे थे, ज़ेर तालीम थे शोबे हिफ्ज़ में। यहाँ से फ़ारिग हुए। हैदराबाद में 30-35 साल से मैं तालीम का ये काम अंजाम दे रहा हूँ। टीचर हूँ मैं अरबी मीडियम से, इस्लामिया कॉलेज हाई स्कूल से। और ख़ास तौर पर मैं जो है ये जलसागाह जो बचपन में जो देखा था, इस वजह से इस साल इरादा करके आए हैदराबाद से और मेरे को बहुत दिल में खुशी महसूस हुई। अल्लाह उनको बुज़ुर्गों को जो है उम्र ये मग़फ़िरत फरमाए
इस इदारे से हम बहुत जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर हम यहाँ के तालिब इल्म हैं। बहुत खुशी हुई, मैं आज 2 बजे आए और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ इस जलसागाह को कामयाबी बनाएं और जो भी है ज़रूरियात उसे पूरा करें। आप देखिए कि किस तरह लोग दूर दूर से आते हैं और बोलते बोलते ये मेहमान आप दीदा हो गए। ये हैदराबाद से सिर्फ इस जलसे में शिरकत की गरज से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके हैदराबाद से ये मुंगेर पहुँचे हैं और कल जलसे में शिरकत होगी। कल जलसे में ये शरीक होंगे और परसों सालाना फातिहा। हमारे साथ दिगर मेहमान भी हैं यहाँ पर मौजूद। आप कहाँ से तशरीफ लाए? ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से आए। कब से आ रहे हैं आप? मैं पहले अच्छा, पहली बार आप आए। तो कैसे पहली दफ़ा आपका आना हुआ? सबको कह रहा है बहुत बेहतरीन है, तो हम कहेंगे हम भी चलेंगे। तो ये देखने के लिए चले आए हैं। देखिए कुछ बोलना चाह रहे हैं एक मेहमान और है, मुअम्मर। मैं यहाँ बचपन से पढ़ने के लिए आता था और हर कोर्स में शिरकत करते थे। 30 साल में अभी तो मगरबी बंगाल जमूरिया में रहते हैं, जमूरिया से आए हैं। तो मगरबी बंगाल जमूरिया से ये मेहमान, इस मेहमान की तशरीफ आवरी हुई। तो यहाँ पर आप देख रहे थे ये प्रोग्राम का जो नज़्म किया गया है, आज बस नज़्म दिखाने के लिए मैं आप हजरात को मैंने सोचा कि आज आप लोगों को तमाम तर प्रोग्राम के इंतज़ामात दिखा दिए जाएँ। और कल मगरिब के बाद, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि कल मगरिब के बाद जामे रहमानी का सालाना अज़ीमुश्शान इजलास होगा, जिसके अंदर जो तलबा सैकड़ों की तादाद में जामे रहमानी से हुफ़ाज़ और उलमा फ़ारिग़ हुए हैं, उनके सरों पर दस्तार फ़जीलत बांधी जाएगी, उन्हें सनद से नवाजा जाएगा। और इसी तरह परसों खानक़ाह रहमानी का सालाना फातिहा जो होता है और बरसों से चला आ रहा अज़ीमुश्शान फातिहा, वो भी होगा। जामिया रहमानी का सालाना इजलास कल 10 नवंबर 2022 मगरिब के बाद है, लेकिन एक दिन कबल से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया और मेहमानों की कतार बंद, यानी मेहमान कतार बंद हैं। और यानी आप देख रहे हैं कि जहाँ तक निगाह जा रही है दूर दूर से मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। और अभी आपको मैंने जामिया रहमानी और खानक़ाह रहमानी के अंदर का पूरा नज़ारा कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश की। आप बाहर ये सड़क का नज़ारा आप देख रहे हैं कि ये जामिया रहमानी के मरकज़ी गेट के बाहर जो लबे सड़क है वो, और जो जामिया रहमानी से का जो गुज़रगाह है, जो रास्ता है, उस सड़क पर आप ये भीड़ देख रहे हैं। और ये दुकानें यहाँ से वहाँ तक लगी हुई हैं इस मौके पर, और मेहमानों के जो आने का सिलसिला, जो भीड़, वो आप देख रहे हैं। ये एक दिन कबल का मंजरनामा है। कल मेहमानों की क्या तादाद होगी इसका आंखों देखा हाल हम आपको कल बताएंगे। रहमानी से लौटकर अब हम जामिया रहमानी की तरफ आए हैं और चूँकि पहले मेहमानों की तादाद कम होती थी तो जामिया रहमानी में ही ये सालाना इजलास जामिया का हुआ करता था। ये सामने स्टेज होता था और इस तरफ जो है सामीन बैठते थे, लेकिन जब से मेहमानों की तादाद गैर मामूली बढ़ गई तो ये निज़ाम उठकर उधर चला गया और खानक़ाह के अंदर बड़े मैदान में ये जलसा होने लगा। लेकिन यहाँ पर टेंट लगाया जाता है और इस टेंट में भी लोगों के रहने का इंतज़ाम, चूँकि आपने बार बार सुना और लोगों का ये तखमीना आपको मैंने सुनाया कि कम से कम 1.5 लाख से ज़ायद आदमी की शिरकत इस मौके पर होगी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इंतज़ाम है और यहाँ पर फॉल वगैरह, चूँकि सर्दी का मौसम धीरे धीरे अब आ रहा है तो यहाँ पर ये इंतज़ाम इस तरह किया गया है और ऊपर टेंट का मुनज़्ज़म इंतज़ाम है ताकि इसमें मेहमान आसानी के साथ रह सकें और जलसे को सुनने के लिए, उलमा इकराम के खिताबात सुनने के लिए, इसलिए ये इंतज़ाम औरतों के लिए किया गया है। यहाँ ख़वातीन होंगी और बताया ये गया है, अभी ज़राए से ये इत्तला मौसूल हुई है कि औरतों के लिए यहाँ पर यानी चूँकि ज़ाहिर है कि जलसागाह वहाँ है और जलसागाह खानक़ाह रहमानी में है और यहाँ औरतें कैसे देखेंगी प्रोग्राम, उसके लिए प्रोजेक्टर और LCD का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ प्रोजेक्टर के ज़रिए, LCD के ज़रिए, वीडियोग्राफी के ज़रिए, ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया के ज़रिए औरतें और मस्तूरात, हमारी माएँ बहनें प्रोग्राम का आँखों देखा हाल देखेंगी। लाइव प्रोग्राम नशर किया जाएगा। ये औरतों के लिए इंतज़ाम है, जबकि तकरीबन 1 किलोमीटर का ये फासला होगा, लेकिन ये इंतज़ाम औरतों के लिए किया गया है। कैमरामैन मशकूर और शाहिद के साथ फजल रहमान रहमानी, जामिया रहमानी, खानक़ाह मुंगेर, बिहार।